हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ये टॉपिक आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर एंड विथ 2, 3, 7 और 8। इसका मतलब कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, कोई नंबर आपको गिवन है और आपसे पूछा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो आपको केवल उसकी एंड की डिजिट देखनी है। अगर वो एंड की डिजिट 2, 3, 7 और 8 इनमें से कोई होती है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए। मान लीजिए आपका नंबर है 27693। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है, आप इसको देखकर नहीं बता सकते कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। लेकिन इसकी आप लास्ट डिजिट देखें तो वो क्या है, 3। तो अगर इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम देखें तो हमारा जो नंबर है वो इन चारों में से किसी डिजिट से अगर एंड हो रहा है तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये नंबर आपका 3 से एंड हो रहा है, इसका मतलब 3 हमारी प्रॉपर्टी में है, तो ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाली प्रॉपर्टी तो बहुत सिंपल थी, समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी कहती है नंबर हैविंग ऑड जीरोस एट एंड कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि कोई नंबर जिसके एंड में ऑड जीरोस हो, ऑड यानी कि 1, 3, 5, 7 इस टाइप के जीरोस हो, ठीक है, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 10 है, तो 10 के देखिए एंड में कितने जीरो हैं, 1 जीरो, जो कि क्या है हमारा ऑड। तो 10 आपका क्या परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए 200, इसमें 2 जीरो हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक जीरो और लगा दूँ तो देखिए जीरो कितने हो गए, 3, जो कि क्या है, एक ऑड ऑड नंबर है। तो इसका मतलब 2000 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी से हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे नंबर के एंड में ऑड जीरो हो तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन अगर एंड में इवन नंबर हो, जीरो जो है वो आपके इवन नंबर के हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं डिफाइन की गई है। लेकिन ऑड जीरोस के लिए प्रॉपर्टी डिफाइंड है, जिसके अकॉर्डिंग अगर ऑड जीरोस हैं हमारे नंबर के एंड में तो हमारा नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। सिंपल सा मतलब है, अगर कोई इवन नंबर है आपके पास, उसका अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी इवन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 14 का स्क्वायर कीजिए। 14 क्या है आपका, इवन नंबर। अगर मैं 14 का स्क्वायर कर दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 196। ये भी आपका इवन नंबर ही होगा। ठीक है। सिंपल सी प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी में ही एक और पार्ट है इसका, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, यानी कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए 13 क्या है आपका, ऑड नंबर है, और इसका स्क्वायर जो कि 169 है वो भी एक ऑड नंबर है। तो बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड आएगा। उम्मीद है सिंपल सी प्रॉपर्टी है, समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो ये प्रॉपर्टी आपकी कहती है स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब है कि अगर मैं कोई एक नेचुरल नंबर ले लूँ, लेट्स से मैंने ले लिया n, उसका मैंने स्क्वायर किया। ठीक है। स्क्वायर करने के बाद जो मेरा आंसर आया वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स में ले लूँ उनके सम के बराबर। ठीक है ना।
एग्जाम्पल लेके समझिए, बहुत जल्दी समझ में आएगा। लेट्स से मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। फर्स्ट मैं हमें लेना है एक एन नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए। मैं ले लेता हूँ 3, ठीक है ना, सिंपल सा एक नेचुरल नंबर ले लिया 3। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर एन, इस नंबर का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर करना है। कितना आया, 9 आ गया, ठीक है ना। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो मेरा आंसर आया है 9, ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। एन क्या था मेरा 3, यानी कि फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर। मुझे फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर लिखने हैं, उन तीनों को सम करना है, तो वो मेरा सम बराबर आना चाहिए 9 के। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे। सबसे पहला ऑड नेचुरल नंबर होता है हमारा 1, उसके बाद दूसरा जो ऑड नंबर होता है वो होता है हमारा 3, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑड नेचुरल नंबर है वो है हमारा 5, इसके नेक्स्ट है 7, लेकिन हमको चाहिए कितने, केवल 3, तो हम 5 पे ही रुक जाते हैं। 3 ऑड नेचुरल नंबर मैंने ले लिए। अब मुझे क्या करना है, इन सबका सम करना है, सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। इन तीनों को आप कर दीजिए ऐड, 1 + 3 + 5, तो देखिए कितना आंसर आएगा, 1 + 3 4, 4 + 3 4 + 5 9, आ गया ना 9, जो कि किसके बराबर है, 3 के स्क्वायर के, यानी कि n का स्क्वायर करूंगा तो जो आंसर आएगा, और मैं फर्स्ट n ऑर्डर नेचुरल नंबर से लूंगा, उनका सम करूंगा, तो जो आंसर आएगा वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिए अगर समझ में नहीं आया, लेकिन इसको ध्यान से समझ लीजिए और याद कर लीजिए, ये आपके क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। ये प्रॉपर्टी भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो ध्यान से समझना कि ये क्या कहती है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर्स, ठीक है। मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आप 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करके उनको माइनस कर दें। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है एक के बाद एक बिना गैप दिए, जैसे कि 2 3 4 5 9 10, ये सब क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स, एक के बाद एक बिना गैप दिए गए, ठीक है ना। तो अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का मैं स्क्वायर करूं और दोनों को माइनस कर दूं, तो जो मेरा आंसर आएगा वो बराबर होगा उन दोनों नंबर्स के सम के, सम ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। एग्जांपल देखिए, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। मैंने 2 नंबर लिए 3 और 2, दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, 2 के जस्ट बाद 3 आता है। अब मुझे क्या करना है, दोनों के स्क्वायर करके माइनस करना है, तो 3 का स्क्वायर कर दिया मैंने, कितना आया 9, 2 का स्क्वायर कर दिया, कितना आया 4, दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर कितना आएगा 5। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो मेरा आंसर आया 5, ये जो है इन दोनों नंबर्स के सम के बराबर होना चाहिए। तो 3 + 2 कितना होता है 5, यानी कि 3 + 2 के बराबर ये नंबर आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये प्रॉपर्टी हमारी इस एग्जाम्पल में सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी आपको, क्या कह रही है प्रॉपर्टी, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लीजिए, उनका स्क्वायर कीजिए और उसके बाद उन दोनों को माइनस कर दीजिए, स्क्वायर करने के बाद माइनस कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वो बराबर होगा आपका उन दोनों नंबर्स के सम के बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए, नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए और ध्यान से इस प्रॉपर्टी को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 6। ये प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि मान लीजिए 3 नंबर्स हैं, ए, बी और सी, और अगर वो तीनों नंबर्स आपके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, a² + b² = c², ठीक है ना। यानी कि 2 नंबर्स का मैं स्क्वायर करके दोनों को ऐड करूं तो वो बराबर आना चाहिए तीसरे नंबर के स्क्वायर के। अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाती है तो वो तीनों नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है ना। तो इसमें बस इतना सा ही है कि 3 नंबर है आपके,
अगर दो नंबर्स का मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम उन तीनों नंबर को कह देंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, मैंने एक नंबर लिया 3, दूसरा लिया 4 और तीसरा लिया 5। तो इन तीनों नंबर में मुझे चेक करना है कि दो नंबर का स्क्वायर करके मैं ऐड करूं तो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। मैं ले लेता हूं 3, 3 का स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों का स्क्वायर करके दोनों को ऐड करना है। 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 का स्क्वायर कितना है 16। दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आंसर आएगा 25। अब ये जो 25 है वो मेरा तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तीसरा नंबर क्या है मेरा 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी कि ये दोनों बराबर आ गए। ठीक है ना, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गई और ये तीनों नंबर्स क्या कहलाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 थी, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 7। ये प्रॉपर्टी आपकी कहती है इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन इट्स डबल कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। कोई नंबर है मेरे पास n, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो मैं इस नंबर का अगर डबल कर देता हूँ तो जो आंसर आएगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, सिंपल सा एग्जाम्पल है 9। आप सभी जानते हैं 9 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना, क्यों परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर से बन रहा है। किसके स्क्वायर से बन रहा है, नेचुरल नंबर के, जो कि क्या है आपका 3। 3 के स्क्वायर से हमारा 9 बनता है, तो 9 क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि 9 भी नेचुरल नंबर है और 3 भी नेचुरल नंबर है। और परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन यही होती है कि अगर नेचुरल नंबर के स्क्वायर से कोई नंबर बन रहा है जो कि नेचुरल नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। तो 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं अगर 9 का डबल कर दूँ यानी कि ट्वाइस कर दूँ तो ट्वाइस 9 का कितना होगा 18। तो जो मेरा 18 आंसर आएगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 यही कहती है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर है अगर आपका तो उसका मैं अगर डबल कर दूंगा तो आपका आंसर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8। ये प्रॉपर्टी आपकी कहती है यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। अगर आप किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर दें तो जो उसकी यूनिट डिजिट है इज द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। यानी कि जो नंबर है उसके यूनिट डिजिट का जो स्क्वायर आएगा, ठीक है, उसके यूनिट डिजिट का जो स्क्वायर आएगा उसके यूनिट डिजिट के बराबर होगी। ठीक है, तो ये थोड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट इसमें लिखी हुई है प्रॉपर्टी में। आप स्टेटमेंट को ध्यान मत दीजिए, आप सीधा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से बहुत जल्दी समझ में आएगा। ये प्रॉपर्टी आपकी कहती है, मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर है, मैंने ले लिया 12। 12 क्या है, एक नेचुरल नंबर। इसका मैंने जब स्क्वायर किया तो मेरा आंसर आ गया 144। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, जो मेरा नेचुरल नंबर है उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट यानी कि 144 की यूनिट डिजिट क्या होगी, जो लास्ट में होती है उसको कहते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है ना, जो वंस प्लेस पे होती है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है आपकी 4। 4 क्या है आपकी यूनिट डिजिट। ठीक है, तो प्रॉपर्टी आपकी कहती है स्क्वायर के इस नेचुरल नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट, इसका स्क्वायर क्या है 12 का 144, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 4, ये जो है वो बराबर होगी आपके नंबर के यूनिट डिजिट के स्क्वायर की। यानी कि नंबर क्या था 12, अब इसकी यूनिट डिजिट क्या है 2, इसके यूनिट डिजिट का आप स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 4। ठीक है ना, तो ये देखिए ये जो 4 है वो किसके बराबर है, इस नंबर के स्क्वायर के यूनिट डिजिट की। इस नंबर का स्क्वायर कीजिए, इसकी यूनिट डिजिट देख लीजिए कितनी आएगी, जो कि आ गई 4। अब इस नंबर के यूनिट डिजिट का स्क्वायर कीजिए, यूनिट डिजिट यानी कि वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसका स्क्वायर कीजिए, यानी कि 2 का स्क्वायर किया मैंने, तो जो आंसर आया वो बराबर होना चाहिए इस 4 के। ठीक है ना, यही ये प्रॉपर्टी कहती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन ध्यान देंगे, वीडियो को रिपीट करके सुनना बार बार, अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेचुरल नंबर का स्क्वायर कीजिए, जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट बराबर होगी
नंबर के यूनिट डिजिट के स्क्वायर के, यानी कि 4 के, ठीक है ना। बस यही आपकी यूनिट नंबर सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 4 सॉरी 8 कह रही है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, बार बार इस प्रॉपर्टी को रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगी। इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी, तो इसको समझना जरूरी भी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी पे, हम प्रॉपर्टी नंबर 9 पे। तो ये प्रॉपर्टी आपकी कहती है स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फंक्शन इज ऑलवेज लेस देन द गिवन फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शन होगा, सही कर लीजिए इसको। द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, न्यूमरेटर a अपॉन b, अगर ये कोई फ्रैक्शन है, इसमें a की वैल्यू b से हमेशा छोटी हो, लेस देन b हो, तो ये फ्रैक्शन कहलाता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी में कहा गया है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर अगर आप कर देते हैं तो जो आंसर आएगा वो आंसर आपका हमेशा छोटा होगा गिवन फ्रैक्शन से, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए, 2/3 मैंने एक प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 4/3, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा छोटा होगा मेरा गिवन नंबर से, गिवन फ्रैक्शन से, ठीक है ना। देख लीजिए इन दोनों को आप डिवाइड करके भी देख लेना, 4/3 की जो वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी 2/3 से, ठीक है ना। जो 2/3 आपका क्या है गिवन नंबर, और 4/3 क्या है स्क्वायर, गिवन नंबर का स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 9 थी, सिंपल सी प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ पे आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाती हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं आपके परफेक्ट स्क्वायर में, वो यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। अब हम लास्ट में एक छोटी सी चीज़ और पढ़ लेते हैं, पैटर्न्स, ठीक है। पैटर्न्स, ये आपके सामने मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। 1 का स्क्वायर मैंने किया, आंसर मेरा आया 1। 11 का स्क्वायर किया, आंसर आया 1 2 1, ठीक है। सेम इसी पैटर्न को मैंने आगे बढ़ाया, 1 11, अब ले लिया मैंने 111, ठीक है ना। पैटर्न को जैसा है वैसा ही मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। तो 11 का मेरा आंसर आया था 121, और ट्रिपल वन का मैंने स्क्वायर किया, इसका आंसर आ गया मेरा 12321। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया, बैठ के इन तीनों को स्क्वायर को मैंने देखा, इसका 1 आया, इसका 121, इसका 12321। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ दिखाई दी, अगर मैं इस पैटर्न को कंटिन्यू करता हूँ तो जो नेक्स्ट नंबर है इसका स्क्वायर मेरा आना चाहिए क्या, 1 2 3 4 3 2 1। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से जो पैटर्न बन रहा है इसको एनालाइज किया, तो मेरे को दिखाई दिया जो 11 का स्क्वायर था, यहाँ पे टोटल 1 कितने थे, 2, 1 2 2 1 है ना। तो मेरा जो आंसर आ रहा था उसमें मैंने 2 तक काउंटिंग की, 1 2, उसके बाद उसको वापस लेकर आ गया, यानी कि 2 से पहले जो था वही लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 3 1 है टोटल, 1 2 3, टोटल 3 1 है, तो मैंने काउंटिंग करना स्टार्ट किया 1 2 3, जितने 1 है वहाँ तक मैंने काउंटिंग की, उसके बाद वापस 1 1 पे आ गया, ठीक है ना। तो इसी पैटर्न को मैंने एनालाइज किया और इसका आंसर निकालने की कोशिश की। तो इसमें टोटल 1 कितने हैं, 1 2 3 4, 4 यहाँ पे 1 है, मुझे काउंटिंग कहाँ तक करनी है, 4 तक, 1 2 3 4, उसके बाद वापस आ जाओ 3 2 1, ठीक है ना। तो ये पैटर्न को एनालाइज करके मैंने इसका आंसर निकाल लिया। सेम अब मैं इसका आंसर भी निकाल सकता हूँ पैटर्न को एनालाइज करके। टोटल 1 कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब मुझे काउंटिंग कहाँ तक करनी पड़ेगी, 5 तक, उसके बाद उल्टे पाँव वापस आ जाओ, 5 4 3 2 1। इसी तरीके से आप मेरे को अब इसका आंसर बता सकते हैं, बहुत सिंपल है। 6 बार मैंने 1 लिखा है, इसका स्क्वायर कीजिए और इसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा कमेंट बॉक्स में। सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा इसमें एडवांसमेंट नहीं है, तो इसका आंसर आप बहुत इजीली बता सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो पैटर्न एनालिसिस हम करते हैं, इसी को कहते हैं पैटर्न एंड स्क्वायर। पैटर्न को एनालाइज करके हमने स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके प्रॉपर्टीज एंड पैटर्न वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।